हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए देखते हैं आज क्या एनर्जी आ रही है, आज के दिन की क्या मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए एंड किन के लिए आ रहा है। एंड उसके बाद चेक करेंगे कुछ टैरो मैसेजेस, ठीक है, एंड कुछ एंजल्स मैसेजेस लेंगे आफ्टर देन। तो सबसे पहले देखते हैं डिवाइन का क्या मैसेज है एंड किन के लिए आ रहा है। तो डिवाइन का मैसेज किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है ना, आज से एक हफ्ते पहले लगा लीजिए, रेजोनेट कर लीजिए इस चीज़ को, या कुछ दिन पहले, ठीक है, या फिर आज के दिन ही जिस दिन आप सुन रहे हैं ये, तो उस दिन से रेजोनेट करेगी ये, ठीक है। तो आपसे कोई चीज़ है जिसको खोलते खोलते आप मतलब परेशान हो गए, यानी कोई लॉक हो सकता है, या फिर कोई सील्ड वाली जो कंटेनर्स हो सकते हैं, या कोई सील्ड वाला ढक्कन वाला डब्बा हो सकता है जिसको आप खोलते खोलते परेशान हो गए हैं, या फिर आपके फ़ोन का जो लॉक्ड है वो ही ऐसा लॉक्ड हुआ कि आप उसको ही खोलते खोलते परेशान हो गए हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट लगाने के बाद, बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद एंड माइंड यूज़ करने के बाद, एफ़र्ट लगाने के बाद वो चीज़ खुला है, ठीक है। तो आप उसको सिंपली वे से खोलना चाह रहे थे, मतलब ऐसे नहीं, कई चीज़ें होती है ना कि हम कुछ यूज़ कर लेते हैं, चीज़ों को कट कर देते हैं एंड उनको मतलब खोलने के लिए कई चीज़ें करते हैं। तो आपको सीधे रूप से उस चीज़ को खोलना है, मतलब सिंपल वे से, उसको बिना किसी नुकसान पहुंचाए। तो ऐसे चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो आज के दिन यदि ऐसा हुआ आपके साथ, या कुछ दिन पहले ये चीज़ आपके साथ हुई है, तो ये मैसेज आपके लिए कि आप से ये सीलिंग जो जितनी भी है, जो सील्ड चीज़ें हैं या एयर टाइट कंटेनर्स हैं, या आपके फ़ोन का लॉक्ड है, वो क्यों बार बार लॉक्ड हो जाता है, एंड ये बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेने के बाद खुला है। तो इसका मेन कारण ये है कि यू आर टोटली प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। ये माध्यम है ईश्वर का या डिवाइन का आपको बताने का कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं एंड अब आपकी एनर्जी फील्ड में, या आपकी लाइफ में, या फिर आपके ऑरा में एंटर कर पाना नामुमकिन ही है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइनली प्रोटेक्शन है एंड डिवाइन हर चीज़ चेक करके आपकी लाइफ में उन्हीं सभी चीज़ों को रखेंगे जो आपको किसी न किसी तरीके से हील करते हों या किसी न किसी तरीके से सर्व करते हों, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को रखेंगे आप, ऐसी कोई चीज़ आपके अराउंड नहीं रखेंगे जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हों या फिर आपके लिए किसी न किसी प्रकार से नुकसानदायक है। तो ऐसे लोगों को नहीं रखेंगे, ऐसी चीज़ों को नहीं रखेंगे। एंड यू आर टोटली प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन इफ़ यू आर चूजन वन बाय डिवाइन। अगर डिवाइन द्वारा आप चुने हुए हैं एंड सही रास्ते पे चल रहे हैं, स्पिरिचुअल हैं, अपने कार्यों के प्रति अवेयरनेस में हैं एंड अपनी लाइफ के साथ साथ अपने कार्यों के प्रति भी पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं, उनको करते हुए चल रहे हैं, तो ये मैसेज आपके लिए है। ये सारा मैसेज मतलब आपके लिए डिवाइन की तरफ से आया है कि यू आर टोटली प्रोटेक्टेड। यदि आपके साथ ये चीज़ें ऐसी हुई हैं घटित, तो ये माध्यम है ईश्वर का बताने का कि आप प्रोटेक्टेड हैं एंड इसमें आपके जो पूर्वज हैं वो लोग भी साथ दे रहे हैं ईश्वर का, ताकि आप टोटली प्रोटेक्टेड रहें एंड आपकी लाइफ में सेलेक्टिव लोग आ सकें। सेलेक्टिव मतलब जो आपकी वाइब्रेशंस के साथ मैच होते हों, आपकी एनर्जी लेवल के साथ मैच होते हों, या आपके टाइप के ही लोग हों जो आपकी एनर्जी फील्ड में एंटर कर सकें। तो जो कंटेनर्स या जो चीज़ें खुल गई थी या अनलॉक हुई थी, उसका मतलब ये है कि आपके एनर्जी टाइप वाले लोग ही आपकी लाइफ में एंटर कर पाएंगे, ठीक है। आपके जैसे ही लोग जो होते हैं ना, वो एंटर कर पाएंगे। अदरवाइज सील नहीं खुलने का मतलब है कि नेगेटिव, टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट या एनी काइंड ऑफ जो आपको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं, या आपकी एनर्जी फील्ड में घुसकर आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल ही आउट किया गया, आपकी लाइफ से हटाया गया है एंड हटाया जा रहा है, या ये मैसेज मिलने के बाद मतलब ये चीज़ें आपकी लाइफ में ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो डिवाइन सेज टू यू कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, आपको कोई भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन प्रोटेक्शन है फुली आपके ऊपर, ठीक है। तो ये मैसेज यदि आपके लिए है तो आप उतना ही अपने साथ मैसेज
कन्वे कीजिएगा, रेजोनेट कीजिएगा जितना आपसे मैच करता हो, ठीक है। तो आगे हम टैरो से चेक करेंगे, टैरो के माध्यम से और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन हमसे कि आपको और क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यदि इस तरीके का आपके साथ कोई भी घटना घटित हुई है तो ये मैसेज आपके लिए कि कोई चीज़ है जिसको आप खोलते खोलते परेशान हो गए हैं। एयर टाइट कंटेनर हो सकता है, या फिर कोई सील्ड वाला लॉक्ड वाला ढक्कन वाला डब्बा हो सकता है, या फिर आपका फ़ोन हो सकता है जिसका लॉक इस तरीके से लॉक हुआ है कि आप उसको ही खोलते खोलते बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो ये मैसेज आपके लिए है आज के दिन। एंड ये इसलिए हुआ है ना क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ गलत चीज़ें हुई हैं पास्ट में, या लोगों ने आपके सीधेपन का, आपके भोलेपन का एंड आपकी अबंडेंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। एंड आपके साथ कई चीज़ें गलत भी की हैं जिसके कारण ये जजमेंट पास हुआ आपकी लाइफ में। एंड यू आर टोटली प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। एंड आपकी लाइफ से उन लोगों को हटाया जाएगा जो आपको किसी तरीके से सर्व नहीं कर रहे हैं या आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जस्टिस एंड जजमेंट है डिवाइन की तरफ से आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अब टैरो से देख लेते हैं टैरो से और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए। कार्ड्स मैं बता देती हूँ। 3 ऑफ हैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो जिसमें से वाटर साइन स्ट्रॉन्ग आया, ठीक है हमारा, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस आपकी राशि हो सकती है। वाटर साइन स्ट्रॉन्ग आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस आपकी राशि हो सकती है, ठीक है। उसके बाद फायर साइन में हमारा है एरीज है, ठीक है। एंड एयर में हमारा जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस तीनों ही है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। एंड वाटर मैंने बता दिया आप लोगों के लिए। अर्थ में हमारा कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन दोनों, ठीक है। तो लियो भी है हमारा, फायर साइन में हमारा लियो है, ओके। तो ये राशियां हैं, मुख्य राशियां जो आई हैं फायर साइन में। एरिस भी है एंड लियो है, ओके। तो ये राशियां आई हैं, मुख्य राशियां आई हैं, जिनके लिए भी आई हैं देख लीजिए आप लोग कि आपसे कितना मैच करता है, कितना रेजोनेट करता है, उसके माध्यम द्वारा ही आप अपने साथ मैसेज को लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि क्या मैसेज है। तो मैसेज ये है, 3 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि पास्ट में ना, जैसे पास्ट की एनर्जी है ये, पास्ट में आप चीज़ों को लेकर सेलेक्टिव नहीं थे, चुनिंदा नहीं थे, चीज़ों को संभाल कर चूज़ नहीं करते थे कि आपकी लाइफ में कोई भी एंट्री कर जाता था एंड कुछ भी, जैसे कोई एडवाइस देता था तो आप उसके अकॉर्डिंग चलते थे। आप चीज़ों को लेकर सेलेक्टिव नहीं थे, चुनिंदा नहीं थे, मतलब अपने लिए, अपनी, जैसे कहते हैं ना, अपने लिए कार्य नहीं करते थे, दूसरों के माध्यम द्वारा चलना होता था जैसे होता था। तो 3 ऑफ वैंड्स यही बता रहा कि आप चुनिंदा नहीं थे, सेलेक्टिव नहीं थे, अवेयरनेस में नहीं थे चीज़ों को लेकर कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो उस चीज़ का फ़ायदा, ठीक है, आपकी लाइफ में उस चीज़ का बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया हुआ है। बॉटम जो एनर्जी आ रही है ना, 5 ऑफ वैंड्स बता रहा, 5 ऑफ वैंड्स ये बताता है कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारे लड़ाई झगड़े क्रिएट किए गए हैं, लड़ाई झगड़े बहुत सारे क्रिएट हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, टेंशन्स रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज़ भी रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम रही है एंड आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है इन सभी चीज़ों की वजह से। एंड इसमें ना इस 5 ऑफ वैंड्स के नीचे एक लेडी की एनर्जी आ रही है, क्वीन ऑफ वैंड्स। तो इसमें ना एक लेडी की एनर्जी आ रही है जो आपसे बुरी तरीके से जेलस है, ठीक है। एंड पास्ट में कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ आपके ऊपर कोई ना कोई प्रोजेक्शन किया हुआ है, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपको ना स्टक रखा गया अपनी लाइफ में। 8 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है आप बुरी तरीके से अपनी लाइफ में स्टक थे। आप जैसे कहते हैं ना, फिज़िकली प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा थी, मेंटली प्रॉब्लम्स थी एंड क्लियरिटी आपकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं थी। आप एक जैसे विक्टिम मेंटालिटी होता है ना, बेचारा टाइप, आपका कोई काम नहीं बन रहा है एंड आप बेचारे टाइप बने हुए थे उस टाइम। एंड ये किया गया था, ये प्रोजेक्शन था आपके ऊपर, कोई ना कोई ईविल आई थी जिसकी वजह से आपके ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही थी एंड ये वर्क कर रही थी बहुत बुरी तरीके से आपके ऊपर, एंड जिसकी वजह से कम से कम आप 7 ईयर, कहते हैं ना, 7 ईयर्स स्टक रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसकी वजह से आप एक विक्टिम मेंटालिटी में रहे हैं, 7 ईयर्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो आप नेगेटिव, जैसे कहते हैं ना, नेगेटिव, आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी एंड नेगेटिव लोग थे एंड वो
छुप कर आप पे वार कर रहे थे, छुप कर चीज़ों को कर रहे थे ताकि आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकें एंड जिस चीज़ के लिए आप बने हैं वो चीज़ आपको कभी नहीं मिल सके। क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना किसी की कैपेबिलिटी को भाप जाते हैं कि ये इंसान इस तरीके का है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करेगा, तो वो जेलसी के कारण आपको ऐसा करते हैं, आपके ऊपर आपको रोकते हैं किसी न किसी माध्यम द्वारा। एंड ये जेलसी होती है। एंड यहाँ पे एक लेडी की वाइब आ रही है जिसने आपकी लाइफ में बहुत सारे लड़ाई झगड़े क्रिएट किए हैं एंड आपकी लाइफ में बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, नेगेटिविटी क्रिएट किए एंड आपके ऊपर कोई ना कोई प्रोजेक्शन किया है जिसकी वजह से आप इस फेज़ में रहे हैं, लंबे फेज़ में रहे हैं। लेकिन नाउ दिस टाइम 5 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि यहाँ पे डिवाइन का वर्क कर रहे हैं, जिसमें 5 ऑफ सोर्ड्स में एक जो इंसान है वो तलवार लेके खड़ा है, 2 तलवारें लेके खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये डिवाइन सेज टू यू कि वो तलवार लेकर बिल्कुल खड़े हैं आपके प्रोटेक्शन में। अब आपकी लाइफ में वही लोग एंटर कर सकते हैं जिनको डिवाइन चाहेंगे एंड जिनसे आपकी एनर्जी मैच करती हो, जो आपके लिए सर्व करने वाले हों, आपका अच्छा सोचने वाले हों, ऐसे लोग, ठीक है। 4 ऑफ कप से बता रहा है कि आपको उन सभी लोगों को डिनाई करना, अपनी लाइफ से निकालना है जिनसे आपको लगता है कि ये इनकी सोच मेरे लिए अच्छी नहीं है, टॉक्सिक है एंड ये किसी न किसी तरीके से मेरे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं आगे। तो ऐसे लोगों को डिनाइल मोड पे रखना, उनका कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी है आपको। बिल्कुल डिवाइन की तरफ से एकदम क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि आपको डिनाइल मोड पे रखना है। इन लोगों को लेट गो कर दीजिए एंड ईश्वर पे छोड़ दीजिए सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद आपकी लाइफ में नाइट ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि बहुत ही तेज़ी से आपकी लाइफ में एम्बिशियस चीज़ें आ रही हैं, यानी कि आप किसी न किसी क्रिएटिविटी के माध्यम द्वारा नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स दोनों ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, आप बहुत सारी सक्सेस को एंजॉय करने वाले हैं एंड ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है। एंड ये होगा आपकी क्रिएटिविटी साइड, जैसे आपके अंदर की जितनी भी कैपेबिलिटी होगी, क्रिएटिविटी होगी या इमेजिनेशंस पावर होगी, उसके माध्यम द्वारा आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आ रही हैं एंड बहुत तेज़ी से आ रही हैं, ठीक है। ये है मैसेज। एंड इसके बाद है हमारा द चैरियट। तो द चैरियट ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में ना विक्ट्री जस्ट कॉल यू, यही इसी का मैसेज आया है कि बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है एंड आपका अपनी लाइफ पर बहुत कंट्रोल होगा, आपकी विल पावर बहुत तेज़ होगी, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होगी एंड ठीक है। इसके माध्यम द्वारा आप बड़े से बड़ा काम कर जाएंगे, ठीक है। एंड आपके बारे में ये आ रहा है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपके जीवन में मनी से संबंधित बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। मे बी आप फीमेल हो सकती हैं तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती हैं, या मेल हो सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना हैंडसम स्मार्ट हो सकते हैं। तो आपके बारे में ये आ रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग टाइप के इंसान हैं, डाउन टू अर्थ हैं एंड मतलब डिवाइन से कहीं ना कहीं बहुत कनेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन हमारी मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को शो कर रही है। तो मदर अर्थ से आप फुली कनेक्टेड हैं एंड मदर अर्थ से रिलेटेड जितने भी जीव जंतु हैं आप सबके प्रति काइंडनेस रखती हैं या रखते हैं। तो ये है आपका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं ना ये आपके बारे में। तो आपके जीवन में विक्ट्री आ रही है बहुत तेज़ी से एंड मनी रूपी अबंडेंस भी आ रही है एंड आपके जीवन में जो आपकी हेल्थ से संबंधित जितनी प्रॉब्लम चल रही थी वो सही हो जाएगी एंड आप अपने रियल फेज में, यानी जिस तरीके के आप इंसान हैं वो सारे स्ट्रक्चर आ जाएगा सामने, मतलब फिजिकली रूप में, मेंटली या फिर एनी काइंड ऑफ जो आपकी इमोशनली या फिर डिवाइन से किस तरीके से कनेक्टेड है, किस टाइप के इंसान है, लुकिंग कैसी है, आपके फीचर्स कैसे, सब कुछ एकदम परफेक्ट शेप में आएगा अपने टाइम पे, ठीक है। तो ये मैसेज है आपके लिए। एंड 5 ऑफ वैंड्स के नीचे जैसा कि मैंने बताया था किसी लेडी की वाइब आ रही है, तो ये लेडी वाइब जिसकी नज़र आपके ऊपर पूरी तरीके से बनी हुई है एंड वो आप पर ही ध्यान रखती है। लेकिन इसके साथ आपका कोई ना कोई कार्मिक पैटर्न था जो अब कंप्लीशन पे आ रहा है। इसके नीचे द वर्ल्ड कार्ड है, तो वो बता रहा है कि आपकी लाइफ में इसके साथ जो आपका कार्मिक लेन देन था वो फिनिश हो गया है, ठीक है, फिनिश हो गया है एंड अब आप ईश्वर के प्रोटेक्शन में हैं। इसी के नीचे द सन कार्ड आया हमारा
एंड द सन कार्ड ये बता रहा है कि आप टोटली प्रोटेक्टेड हैं एंड अब आपकी लाइफ में ये सारी अबंडेंस आने वाली है जो आप डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए आपको रोका गया बार बार आपकी लाइफ में एंड आपको वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया। लेकिन अब आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आके रहेंगी क्योंकि अब डिवाइन आपको लीड कर रहे हैं पूरी तरीके से एंड वो आपको अपने प्रोटेक्शन में रख रहे हैं एंड वो जानते हैं आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, उसके माध्यम द्वारा ही आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो द सन की रोशनी में द सन की जो वाइब्रेशन आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी, फन, सक्सेस एंड बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर आ रहा है एंड जस्ट लाइक द लाइट ऑफ सन आपकी लाइफ में भी ऐसी गोल्डन लाइट्स आने वाली है, यानी मनी से संबंधित, हैप्पीनेस से संबंधित एंड जो भी आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ में होना चाहिए वो सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है एंड द सन इज़ फुलफिल योर ऑल डिजायर्स एंड विशेज़। ओके, तो ये टैरो से मैसेज था। चलिए देखते हैं 2 एंजल्स मैसेजेस। ओके, तो आप लोगों के लिए मैसेज निकालनी है। पहला है हमारा बैलेंस। ठीक है, तो भगवान आपकी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं हर तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गॉड ब्लेस यू, तो आपको ईश्वर ब्लेस कर रहे हैं आपकी लाइफ में बैलेंस ला कर। ठीक है, उसके बाद है हमारा मैजिक ऑफ प्रेयर, तो जो प्रेयर का जादू होता है ना वो मैजिक देख लीजिए प्रेयर करके एवरी डे। ठीक है, एंड ईश्वर में बिलीव करके देख लीजिए मैजिक आपकी लाइफ में किस तरीके से अप्लाई होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा हाई वाइब्रेशन, तो जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे हाई वाइब्रेशंस में जाने लग जाते हैं। राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है, फेक पीपल, तो आपको फेक पीपल से यानी झूठे लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। लॉस, अदरवाइज़ आप लॉस में जा सकते हैं यदि ऐसे लोगों से आप दूर नहीं रहे तो। स्पेल वर्क, तो ये शायद मैसेज में आया था कि आपके ऊपर स्पेल वर्क हुआ है यानी कोई प्रोजेक्शन हुआ है, तो एक कन्फर्मेशन है। ठीक है, ओम चैंट मंत्रा, तो आपको ओम मंत्रा की चैंटिंग करनी है। जब भी आप कुछ को थोड़ा डाउन लगे, ड्रेन लगे, तो आप ओम मंत्रा का चैंटिंग कर लीजिए या फिर ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपको उसी टाइम क्लियरिटी मिलेगी कि आपके साथ क्या हुआ है। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। लिसन योर वॉइस, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए, उसे नेगलेक्ट नहीं करना है, उसको सुनना है कि क्या कह रही है। उसके बाद है डिवाइन, तो लिसन योर वॉइस आफ्टर देन डिवाइन, तो इसका मतलब है आपके अंदर की आवाज़ जब आती है तो उसको ध्यान से सुनिए, इसमें डिवाइन बात कर रहे होते हैं। डिवाइन आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, तो डिवाइन का आपको ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए एंड अपने अंतरात्मा की बात को अवश्य सुनना चाहिए। क्या पता डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हो, कौन सा मैसेज देना चाहते हो आपको। ठीक है, तो ये था मैसेज आज का आप लोगों के लिए एंड जिनके लिए है देख लीजिए आपको क्या करना है अपनी लाइफ में एंड जिन लोगों से जितना मैसेज कनेक्ट करता है या मैच करता है आप उतना अपने साथ रेजोनेट कीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।